लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की हम लोग की क्लास है किसी भी कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करें। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, चाहे वो एसी का कंप्रेसर हो, चाहे फ्रिज का कंप्रेसर हो, किसी भी चीज का कंप्रेसर हो, आप उस कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करेंगे कि हमारे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या नहीं डाउन है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कंप्रेसर को ले लेंगे जिसका हम लोग का प्रेशर चेक करना है, और एक प्रेशर मीटर ले लेंगे। कौन सा प्रेशर मीटर ले लेंगे, प्रेशर गेज मीटर ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि डायग्राम आप लोग को बना दिए हैं पहले से, तो हम लोग को एक प्रेशर गेज मीटर लेना है और इसके बाद वो कंप्रेसर लेना है जिसका हमें प्रेशर चेक करना है। तो हम लोग ने क्या किया, इसकी सारी लाइनों को हटा करके कंप्रेसर को निकाल लिया है। अब कंप्रेसर निकालने के बाद हमको क्या करना है, चार्जिंग लाइन में जो एनआरबी लगी होती है, एनआरबी में जो पिन लगी होती है, उस पिन को खोल करके बाहर निकाल लेंगे। उस पिन को खोल करके हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और सेक्शन लाइन भी हमारी ओपन रहेगी। अब हमारा क्या है, ये कंप्रेसर है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। तो ये कौन सी लाइन होती है, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन से क्या होता है, हमारा गैस हवा फेंकता है बाहर की ओर, सेक्शन से खींचता है, और चार्जिंग लाइन से हम लोग गैस चार्जिंग वगैरह करते हैं। तो अब हम लोग इस कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए, प्रेशर गेज मीटर लेंगे, प्रेशर गेज मीटर के हैंडल को ऑन कर देंगे। सबसे पहले प्रेशर गेज मीटर को आप लोग हैंडल को ऑन रखेंगे। प्रेशर गेज मीटर को हैंडल को ऑन रखने के बाद आप लोग इसके नीचे वाले पॉइंट, बोले तो इनपुट वाले पॉइंट पे एक केबल को कनेक्ट कर देंगे। किस केबल को कनेक्ट करेंगे, चार्जिंग केबल को कनेक्ट करेंगे, और इसके डिस्चार्ज लाइन पे एक एनआरबी को लगा लेंगे। तो देख लीजिए, इसमें हम लोग ने एक एनआरबी को लगा लेते हैं जिसमें हमारा ये पाइप कनेक्ट हो पाए। तो ये हमारी एनआरबी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गेज मीटर से हम लोग जोड़ करके चार्जिंग पाइप को गेज मीटर से जोड़ करके इस एनआरबी पे कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसी प्रकार से आपको चेक करना होगा कि प्रेशर चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या नहीं डाउन है, कंप्रेसर सही है या खराब है। इसी प्रकार से कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना होता है। तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं, डाउट ना हो, ये क्या है, कंप्रेसर है आप लोग का। तो हम लोग ने क्या किया, प्रेशर गेज मीटर के नीचे वाले पॉइंट से अपने सिस्टम में जोड़ दिया, बोले तो नीचे वाले पॉइंट में अपने कंप्रेसर को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को चालू कर देंगे। क्या करेंगे, चालू कर देंगे। तो हमने इस कंप्रेसर को ऑन कर दिया। अब ये कंप्रेसर क्या करेगा, इस चार्जिंग लाइन और सेक्शन लाइन से बाहरी हवा को खींचेगा और यहाँ से क्या करेगा, फेंकेगा। तो आप लोग जब इसको चालू कर देंगे तो ये बाहरी हवा को खींचेगा और यहाँ से फेंकेगा। इसके आगे थंब लगा के देखेंगे आप लोग तो हवा निकल रही होगी, ठीक है। हवा यहाँ आप लोग थंब लगा के देखेंगे तो हवा निकलेगी क्योंकि ये हैंडल ऑन है। अब हम लोग को इसका प्रेशर चेक करना है ना, मेन टॉपिक तो हमारा प्रेशर चेक करने का है कि कंप्रेसर का प्रेशर सही है या नहीं सही है। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे। जब ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो ये बाहरी हवा को खींचेगा और प्रेशर फेंकेगा। इसके हैंडल को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। जब आप लोग हैंडल के ऑफ कर देंगे तो इस गेज मीटर की सुई हमारे 0 psi से उठ के धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी और बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। तो आप लोग को जब किसी कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना होगा तो तकरीबन 350 से 400, 450 भी मान लीजिए, इतने psi का प्रेशर चढ़ाना होगा। किसमें, प्रेशर गेज मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये सुई धीरे 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 ऊपर जा रही है तो हम लोग इसको क्या, जैसे ये हमारी 400 psi में पहुंच गई, अब हम लोग क्या करेंगे, 400 psi में हमारी गेज मीटर की सुई पहुंच जाएगी तो हम लोग इसके कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। अगर कंप्रेसर ऑफ कर देंगे तो अब हमारा क्या होगा, प्रेशर तो हमारा 400 psi तक चला गया ना। अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन होता तो ये सुई हमारी 400 psi तक पहुंच ही ना पाती, 200-300 psi में पहुंच करके रुक जाती। अगर ये हमारी सुई 400 से 450 psi तक पहुंच जाती है तो इसमें हम लोग को कंप्रेसर को 50% सही मानेंगे। अभी 50% सही इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी इसकी
पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। अब हम लोग देखेंगे जब ये गेज मीटर की सुई हमारी 400-450 psi में पहुंच जाएगी, अब ये हमारा कंप्रेसर बंद कर दिया गया है। तो जब हम लोग कंप्रेसर को बंद कर देंगे तो ये गेज मीटर की सुई हमारी धीरे धीरे नीचे आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए? ये गेज मीटर की सुई हमारी धीरे धीरे नीचे आनी चाहिए। अगर ये धीरे धीरे नीचे नहीं आती है, एकदम से नीचे आती है, तो कंप्रेसर का प्रेशर डाउन माना जाएगा। या फिर हमारी ये सुई हमारी 200-300 psi से ऊपर नहीं चढ़ा पाती, तभी हमारे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन माना जाता। और अगर हमारी गेज मीटर सुई 400 psi तक चढ़ जाता है, प्रेशर 450 psi तक चढ़ जाता है, तो हमारे कंप्रेसर का प्रेशर 50% सही मानेंगे। और जब हम लोग कंप्रेसर को बंद कर देंगे तो हमारी गेज मीटर की सुई धीरे धीरे नीचे आएगी, और धीरे धीरे अगर नीचे आती है तो हमारा कंप्रेसर सही माना जाएगा, 50% सही माना जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इसका प्रेशर चेक करेंगे। और अगर हमारा प्रेशर 300 से 400 psi तक चला जाता है तो 50% कंप्रेसर सही माना जाएगा। यदि प्रेशर धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे तो हमारा 50% सही माना जाएगा। यदि तो हमारा मिला के कितना हो गया? 100%, मतलब कंप्रेसर एकदम ओके। यदि हमारा कंप्रेसर 400 psi तक प्रेशर चढ़ा ही ना पाता या फिर हमारा प्रेशर चढ़ जाता और एकदम से सुई नीचे आ जाती, तो क्या होता? कंप्रेसर का प्रेशर डाउन माना जाता। यही तरीका होता है किसी भी कंप्रेसर का प्रेशर चेक करने का। तो आप लोग भी चेक कर पाएंगे अब सारी चीजें कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या नहीं डाउन है। इसी तरीके से आप लोग चेक करेंगे। और जो भी आप लोग को डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मैं आप लोग को सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो। जिस भी कैंडिडेट को कोर्स सीखना है तो वो यूट्यूब पे देख करके सारी चीजें सीख सकता है, घर बैठे ही सीख सकता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत